हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं। तो इस मॉक टेस्ट में जो आज हम देखेंगे क्या क्या HPG के, ठीक है, हिंदी ग्रामर और साथ में रहेगा इंग्लिश ग्रामर। तीनों सेक्शन जो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। बाकी आपको पता है कि इसके जो पहले तीनों सेक्शन के मिक्स मॉक टेस्ट है जिसमें कभी कभार मैथ भी इंक्लूड रहता था, वो सारी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई जिसमें कि 39 की वीडियो होंगी। प्लेलिस्ट जो वो आपका HP पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से ऐसी सारी वीडियो जो मिक्स मॉक टेस्ट की वो अपलोड हो रखी है। तो आप उन सारी वीडियो को देख लीजिए, सारे मॉक टेस्ट अटेंड कर लीजिए। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया था। तो चंबा के किस राजा ने जो राजधानी को ब्रह्मपुरा से चंबा स्थानांतरित किया था। तो लक्ष्मण सिंह थे, साहिल बर्मन थे, मेरू बर्मन थे या मुसान बर्मन थे। तो साहिल बर्मन थे, इन्होंने अपनी राजधानी को जो ब्रह्मपुरा से चंबा स्थानांतरित किया था, साहिल बर्मन। ठीक है। और चंबा में सबसे फेमस क्या है, मणिमहेश लेक। एक तो मणिमहेश लेक जो चंबा में सबसे फेमस है, ठीक है, मणिमहेश यात्रा भी शुरू होती है। और दूसरा आपका चंबा के मिंजर मेला, चंबा का मिंजर मेला, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है दो चीज़ें। और लेक में बात करें जाए तो एक मणिमहेश होगी और एक हो गया आपके खजियार, ठीक है, खजियार लेक, ये ज़्यादा फेमस है चंबा में। तो पहला क्वेश्चन आपको चंबा के किस राजा ने करा था स्थानांतरित इस राजधानी को, तो ये आपका साहिल बर्मन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का स्कूल कहाँ पर स्थापित है। तो मंडी में है, पालमपुर में है, कांगड़ा में है या सोलन में है। तो ये आपके मंडी में है। मंडी कौन सी जगह पे, सुंदरनगर में। मंडी में सुंदरनगर में ये स्थित है। सुंदरनगर में कहाँ, डेलू में, ठीक है। बाकी आपको पता है कि मंडी में जो आपके फेमस है क्या क्या वन्य जीव अभयारण्य 3 है। कौन कौन से, जिसमें कि एक आता है शिकारी देवी, ठीक है, दूसरा आता है आपका बांदली वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा आता है आपका नरगू वन्य जीव अभयारण्य। ये 3 मंडी की फेमस वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंडी सुंदरनगर। मंडी सुंदरनगर में जो आपका हिमाचल प्रदेश का हवाई खेलों का स्कूल है वो स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पार्वती की कान की बालियों को शेष नाग ने किस स्थान पर ढूंढ निकाला था। तो ये मणिमहेश में ढूंढ निकाला था, बिजली महादेव मंदिर में, मणिकर्ण में या तांदी में। तांदी में आपको पता है क्या, तांदी में आपका चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है। चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है तांदी में, जो कि मिलके बनाती है चिनाब नदी। चिनाब नदी का वैदिक नाम होगा अस्किनी और संस्कृत नाम होगा इसका चंद्रभागा, ठीक है। और मणिकर्ण में जो आपका माता पार्वती की कान की बालियों को शेष नाग ने ढूंढ निकाला था। यहाँ पे क्या आपका गर्म पानी के चश्मे, ठीक है, गर्म पानी, ठीक है। बाकी बिजली महादेव भी आपका कुल्लू में है, मणिमहेश आपका चंबा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुंत भ्योग झील किस जिले में स्थित है। तो एक तो होगी आपकी कुंत भ्योग, ऑप्शन आपके पास मंडी, चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा। कुंत भ्योग, रिवाल्सर होगी, पराशर होगी, ठीक है, ये सारी झीलें जो आपका ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूल घाटी किस जिले में स्थित है। तो मंडी में है, चंबा में है, बिलासपुर में या फिर किन्नौर में है। तो यूल घाटी जो आपकी है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मियार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। तो मियार ग्लेशियर जो किस जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति में है, कुल्लू में, चंबा में, कांगड़ा में। तो मियार ग्लेशियर आपको पता है कि लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में आपका मियार ग्लेशियर जो है वो स्थित है। फिर आपका चंद्रताल और सूरजताल ये झीलें भी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। और लाहौल स्पीति में और क्या क्या, बारालाचला दर्रा ये भी, जहाँ से आपका जो वो चिनाब नदी का उद्गमन होता है। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें सारी आपके लाहौल स्पीति में। तांदी का आपको बता दिया है,
जहाँ पे द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था वो भी आपका लाहौल स्पीति में। तो मियार ग्लेशियर जो आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में, 1988 में, 1978 में या 1972 में? तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1978 में, 1978। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्पर्श नहीं करती? किस जिले को स्पर्श नहीं करती? जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, जो इसको मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर मैनाक पर्वत आ जाए या फिर शिवालिक आ जाए, दोनों एक ही है, ठीक है। मैनाक पर्वत आ जाए या शिवालिक पर्वत श्रृंखला, दोनों एक है। बोले इनमें से किस जिले को स्पर्श नहीं करती? कांगड़ा को करती है, हमीरपुर में तो इसका मुख्य आवास है, बिलासपुर में कहाँ, जैसे जैसे नैना देवी की पहाड़ियाँ, नैना देवी की पहाड़ियाँ, इसमें बिलासपुर में जो ये भी नैना देवी की पहाड़ियाँ जो ये भी शिवालिक श्रेणी में आती है, ठीक है। तो बचा आपका शिमला। शिमला में जो वो पर्वत शिवालिक, शिमला में जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को ये स्पर्श नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भटियात किस जिले में स्थित है? तो भटियात चंबा में है, कांगड़ा में, हमीरपुर में या ऊना में? तो जो भटियात है आपका, ये भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपका भटियात जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुकेत रियासत का आधुनिक नाम क्या है? सुंदरनगर है, कसोल है, जोगिंदरनगर है, धर्मशाला है? तो जो आपकी सुकेत रियासत है उसका जो आधुनिक नाम है वो है सुंदरनगर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डू यू एग्री डैश माई पॉइंट ऑफ व्यू? तो इसका मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। एग्री अगर आप किसी पर्सन के साथ हो, एग्री अगर किसी पर्सन के साथ हो तो आप विद का यूज़ करेंगे, और एग्री अगर आप किसी मैटर पे हो, सिचुएशन पे या प्रपोजल पर हो, मैटर पर हो, प्रपोजल पर हो, तो आप टू का यूज़ करेंगे। अब आपने इसका आंसर जो वो ध्यान से पढ़ना। पहले क्वेश्चन बोला कि डू यू एग्री माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब आपने जो इसका आंसर जो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा, विद भरा जाएगा, ठीक है, विद भरा जाएगा या टू भरा जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना अपने ध्यान से और फिर आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये ऑप्शन आपके इनमें से एक आपका भरा जाएगा, एक नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गए दोनों, ठीक है। दो में से ये कौन सा भरा जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर मुझे बता दिए। इसका जो आपका डिक्लेयर, इसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आगे के बारे में वो यहाँ बता दी मैंने, जो इसके रिगार्डिंग यहाँ भरा जाएगी। तो अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन को समझना अपने ध्यान से, बोला के क्वेश्चन है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सायरा अपोलोजाइज हर रूड बिहेवियर, ठीक है। तो अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज के साथ क्या क्या भरा जाता है? अपोलोजाइज के साथ टू भी आता है और फोर भी आता है, ठीक है। टू भी आएगा और फोर भी आ जाएगा। टू आएगा जब आप किसी आदमी से क्षमा मांग रहे हो, ठीक है, जब किसी आदमी से क्षमा मांग रहे हो, किसी पर्सन से क्षमा मांग रहे हो तो टू। और फोर आएगा जब उसके किसी व्यवहार से, किसी व्यवहार पर, उसके किसी आदत पर क्षमा मांग रहे हो, व्यवहार पर, मैटर पर या किसी और बात पर मांग रहे हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे? फोर का। तो यहाँ पे सायरा अपोलोजाइज्ड हर रूड बिहेवियर, तो उसके रूड बिहेवियर के लिए वो क्षमा मांग रही है, तो क्या आ जाएगा? सायरा अपोलोजाइज्ड फॉर हर रूड बिहेवियर। किसके लिए मांग रही है? उसके रूड बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा? फोर। जैसे ऐसे होता है आई अपोलोजाइज, यहाँ पे ऐसा होता है अगर आई अपोलोजाइज डैश यू, तो टू भरा जाता है, आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? सायरा अपोलोजाइज फॉर हर रूड बिहेवियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश वाज एक्यूज्ड स्टीलिंग द मनी, एक्यूज्ड फॉर, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑन या एक्यूज्ड एट। तो एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? एक्यूज्ड के साथ आप एक्यूज्ड ऑफ यूज़ करेंगे। एक्यूज्ड ऑफ होता है मतलब राजेश वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, दोषी पाना किसी चीज़ में, ठीक है, दोष लगाना।
दोषी पाना, दोष लगाना, ठीक है। तो एक्यूज्ड ऑफ, राजेश वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, चोरी में जो राजेश जो वो दोषी पाया गया, तो अक्यूज्ड ऑफ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डू यू बिलीव डैश गॉड, तो ध्यान रखना आपको कि VELIVE बिलीव के साथ इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। डू यू बिलीव इन गॉड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वी रियली आर पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। वी रियली, रियली नहीं रिलाई, सॉरी, वी रिलाई, इसको रिलाई पढ़ते हैं, रियली नहीं पढ़ते, ठीक है। वी रिलाई, ठीक है। तो रिलाई हो गया, काउंट हो गया, बैंक हो गया, बैंक होता है किनारे, डिपेंड हो गया, इन सब के साथ आप किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन का। इसका मतलब रिलाई होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है। तो वी रिलाई ऑन, तो रिलाई ऑन होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहना। वी रिलाई ऑन आर पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ऑन आ जाएगा। बाकी इनके साथ भी आप ऑन प्रपोजिशन का जो वो यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिन ध्वनियों की गणना स्वर, बोलता है कि जिन ध्वनियों की गणना जो है वो ना स्वर में की जाए, ठीक है, ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, वह कौन सी ध्वनि होती है। तो आगत होती है, अंतस्थ होती है, उष्म होती है, योगवाह होती है। तो वो अंग और आ जो आपके योगवाह होते हैं, ये जो आपके ना ध्वनियों जिनकी गणना जो ना व्यंजन में होती है ना ही स्वर में, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि य, र, ल, वो, ये अंतस्थ व्यंजन होंगे। उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, शलगम वाला श, षटकोण वाला श, स्लेट वाला स और ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, जिनको संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, क्ष, त्र, ज्ञ, ठीक है, और श्र, इसको मिश्र वर्ण भी बोलते हैं। अब बनते कैसे हैं, क्ष कैसे बनता है, क हलंत जमा श, त्र कैसे बनेगा, त हलंत जमा र, ज्ञ कैसे बनेगा, ज हलंत जमा अन्य, श्र कैसे बनेगा, श हलंत जमा र। ये आपको पता होना चाहिए इतने तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अयोगवाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से शब्द दिया गया इसमें अपने एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, वो किस में नहीं है। तो हिमालय, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, तो पर्वत का नाम है, तो इसमें संज्ञा हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। रामायण पुस्तक का नाम है, तो इसमें भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गंगा, गंगा नदी का नाम है, तो इसमें भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पहाड़, पहाड़ जो है ये क्या है, ये पहाड़ों की जाति जाता है, दुनिया में अनेक पहाड़ है, पता नहीं कौन सा पहाड़ है, जैसे हिमालय पर्वत है, ये भी पहाड़ है, तो हिमालय पर्वत यहाँ नाम दे दिया तो ये व्यक्तिवाचक, और यहाँ इसकी जाति बता रहा, पहाड़ नाम नहीं बताया गया, तो ये जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक को कॉमन नाउन, ठीक है, और व्यक्तिवाचक को बोलेंगे आप प्रॉपर नाउन। अगर आप जो आपका ये ग्रामर है इसको इंग्लिश में प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो हिंदी में भी एज इट इज़ ही चलता है। तो बोलता है किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये आपका पहाड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राजेश नहाकर चला गया वाक्य में कौन सी क्रिया है, कर्मक, प्रेरणात्मक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो क्रिया है आपकी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, तो इसमें क्रिया को कैसे पहचानते हैं, जब एक काम जो आपका शुरू होता है, एक जो वो ख़त्म होता है, ठीक है, एक काम जो आपका ख़त्म होगा और दूसरा जो है वो शुरू होगा, ठीक है, एक काम ख़त्म होगा और दूसरा जो आपका शुरू होगा, वहाँ पर आपकी क्रिया हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे जिसने नहाया और नहाकर चला गया, तो ये पहले नहाने का काम पूरा हो फिर चला गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिड़िया आकाश में उड़ती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक, ऋणात्मक, पूर्वकालिक, सकर्मक।
प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक तो है नहीं, कर्मक है या फिर कर्मक है। तो आपको एक बात बता दें, जैसे हंसना, ठीक है, उड़ना, दौड़ना, रोना, ये सारी आपकी क्रियाएं कौन सी होती है? अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म का ट्रांसफर नहीं होता। अकर्मक जिसमें कर्म का ट्रांसफर हो जाए बस कर्मक। जैसे राजेश ने मोहन को थप्पड़ मारा तो राजेश का हाथ मोहन का गाल, तो क्रिया का ट्रांसफर किस पे हुआ? मतलब मोहन पे हुआ, मोहन पे हुआ ना। राजेश ने मोहन को थप्पड़ मारा तो असर मोहन पर हुआ। तो जहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर हो जाता है वहाँ पे आपके कर्मक, और जहाँ पे एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता वहाँ पे आपके अकर्मक। तो यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया आपकी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्योंकि चिड़िया उड़ रही है, आकाश में उड़ती है, तो किसी और पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, चिड़िया का ही जोर लग रहा है, ठीक है, उसी के पंखों का जोर लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई और पंख उड़ा रहा है और चिड़िया उड़ रही है, वो अपने पंखों से खुद उड़ रही है, उसका असर उसी पे पड़ रहा है प्रॉपर। तो ये अकर्मक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंशुमली में कौन सा समास है? अंशुमली में समास पूछा गया, अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो अंशुमली, अंशुमली किसको बोलते हैं? अंशुमली ये बोलते हैं सूर्य को, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि किसी और की तरफ इशारा करते हैं, वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। और इस समास में जो अब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद जो आपका प्रधान नहीं होगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास में जो आपका प्रथम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद जो आपकी क्या होता है? विशेषता बताता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें होता है आपका कि जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो वो प्रधान होगा, और जो आपका इसमें क्या होगा? कारक विभक्तियां होगी, कारक विभक्तियां होगी आपकी तत्पुरुष समास में, ठीक है। द्वंद्व समास आ गया तो दोनों पद प्रधान, दोनों प्रधान। और द्विगु समास जो आपका, द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद जो आपका संख्यावाचक होगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें 20 क्वेश्चन थे। तो 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।